तो दिस इज अ टाइम टेबल फॉर द इकोनॉमिक्स इन अ सीए फाउंडेशन एग्जाम। सो बच्चों, अभी जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि सर हम इकोनॉमिक्स को मैनेज कैसे करें, कैसे उसका टाइम टेबल मैनेज करें जिससे हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव हो पाए। So in this video particularly we discuss some important points that will help you to achieve a good marks in your economics exam. Let's start. First of all, पता है आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? आप बड़ा हल्के में ले लेते हो। इकोनॉमिक्स को आप बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट कंसीडर्ड करते हो, बहुत ही इजी कंसीडर्ड करते हो बच्चों, और इस वजह से आप इनफ टाइम ही नहीं दे पाते। जबकि मैं आपको एक बात बताऊं, it is one of the easiest as compared to the other subject if you dedicate enough time for the preparations. अब कैसे आप वो इनफ टाइम डेडिकेट कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए, वो नंबर्स के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने देखो ये 3 स्टेप प्रोसेस बनाई है बच्चों, आपको ये पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करते हुए चलना है, और इस स्टेप को प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप बहुत अच्छे से पूरे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग ग्रास्प कर पाओगे। स्टेप 1, व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहला काम है बच्चों आपका, आपको आपकी टेक्स्ट बुक को एक बार कम से कम रीड आउट करना है। और जिस टाइम आप उसे रीड आउट कर रहे हो अपने टीचर के साथ जैसे भी, अकॉर्डिंगली साथ ही साथ आपको आपके कॉन्सेप्ट नोट्स बनाते हुए चलने, दैट विल बी हेल्पफुल जब आप लास्ट में एग्जाम देने जाओगे ना बच्चों, वहां रिवीजन के काम में आएंगे लास्ट टाइम, क्योंकि लास्ट में आप पूरी बुक को थॉरोली रिवाइज नहीं कर पाओगे। उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना, कॉन्सेप्ट नोट्स को पढ़ना इजी रहेगा आपके लिए। और जैसे जैसे आप एक एक चैप्टर के नोट्स बनाते हुए जा रहे हो, अलॉन्ग विद दैट आपको उस चैप्टर के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हुए चलने, जिससे आपके अंदर एक स्किल्स डेवलप हो पाएगी कि कैसे वो थ्योरेटिकल जो नॉलेज है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें हम अपनी प्रैक्टिकल उन प्रॉब्लम्स को, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप बच्चों, बच्चे पता है क्या करते हैं, ये पहला और दूसरा स्टेप तो फॉलो कर लेते हैं कहने पर तीसरा नहीं फॉलो कर पाते। क्यों? क्योंकि वो एक बार कंप्लीट करने के बाद उस कोर्स को रख देते हैं और फिर एग्जाम से 2 दिन पहले और 3 दिन पहले उठाएंगे और बोलेंगे कि चलो अब हम इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने जाते हैं। तो कैसे अच्छे नंबर आ जाएंगे? आपको कंटिन्यूअसली उसे रिवाइज करते हुए रहना है। मैं ये नहीं बोल रहा 5-5 घंटे देने, आप ईमानदारी से बच्चों आधा घंटा या 1 घंटा भी कंसिस्टेंट मैनर में उस सब्जेक्ट को दोगे ना आगे, एक बार कंप्लीट होने के बाद, दैट इज इनफ। और पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद आप एक डिसाइड कर लो कि 15 दिन में या 10 दिन में मुझे एक मॉक टेस्ट देना है, जिससे आप अपने आप को इवेल्युएट भी करते रहोगे कि आपकी परफॉर्मेंस किस लेवल पर चल रही है। तो ये आपको एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करनी है बच्चों, ये आप रेगुलरली फॉलो करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड मार्क्स इन योर अपकमिंग सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। अब सर आपने हमें ये प्रोसेस तो बता दी, अब इस प्रोसेस के लिए हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी तो बताइए। तो यहां पर हम आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं बताता हूं जो आपको हेल्पफुल रहेंगी। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आपको काम करना है बच्चों, वो आपको एक शेड्यूल ड्राफ्ट करना है अपना, और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चीजें करनी है। क्योंकि सीए एग्जाम में जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो वो टाइम बाउंड मैनर में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत वास्ट कवरेज होती है चीजों की और हम टाइम पर चीजों को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जिससे बहुत सारी चीजें अनटच्ड रह जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल बनाना है कि जैसे आपकी जो भी क्लासेस है पहले वो क्लासेस कंप्लीट करनी है, अलॉन्ग विद दैट कॉन्सेप्ट जो नोट्स बनाने हैं वो कंप्लीट करने, और फिर डेली आपको एक पर्टिकुलर आवर फिक्स करने जो आपको डेडिकेट करने हैं अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, और रेगुलरली प्रैक्टिस करते हुए चलना है बच्चों। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना सिर्फ ऊपर से सीन कर रहे हो, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो ना कि वो हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, आप उनको अटेंड कर पा रहे हो। यदि किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन, तो चेक करो जाके आप बुक में। तो अल्टीमेटली ये हैबिट बनानी है, जब आप डेली पढ़ोगे एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग तो रेगुलरली प्रैक्टिस भी हो पाएगी, और आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, आप जो भी कोर्स इंस्टीट्यूट का मटेरियल यूज करते हो, जो भी अदर आपका जो भी मटेरियल है, आपके जो भी कॉन्सेप्ट नोट्स है जिस भी टीचर ने आपको पढ़ाया हुआ है, उनको आपको अलॉन्ग विद दैट यूज करना है, और बार बार बुक्स को चेंज नहीं करना है। जिस भी मटेरियल पर आप हो, जिस भी मटेरियल से आप पढ़ रहे हो, स्टक विद दैट मटेरियल और कंटिन्यूअसली उसको फॉलो करते हुए रहना है। और एट द एंड व्हाट यू हैव टू गेट, आपको एक बहुत अच्छे मार्क्स बच्चों इन पर्टिकुलर टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए मिल पाएंगे। अभी जो रिसेंट अपकमिंग एग्जाम हुआ था बच्चों सीए फाउंडेशन का, जो भी रिजल्ट आया था बच्चों का, बहुत अच्छे मार्क्स बच्चों ने अचीव किए। और पर सभी बच्चों के मार्क्स में एक चीज ऑब्जर्व की गई, उन सभी बच्चों के इकोनॉमिक्स में 80+, 90+ मार्क्स थे, हाईएस्ट मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट्स में, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स में। और मैंने कंटिन्यूअसली सेम स्ट्रेटेजी पर उनको वर्क कराया था। तो अल्टीमेटली दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी इज टेस्टेड ऑलरेडी। आप इस स्टडी को फॉलो करो अल्टीमेटली, और यू विल आल्सो गेट दी 90+ मार्क्स इन योर एग्जाम्स और मोर मार्क्स अल्टीमेटली इन योर अपकमिंग एग्जाम्स।
और लास्ट में कंक्लूजन यदि मैं आपको बोलूं बच्चों इस पर्टिकुलर वीडियो का, तो यही बोलूंगा, इकोनॉमिक्स को हल्के में नहीं लेना, डोंट नेग्लेक्ट इकोनॉमिक्स। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि सर मैं 11th में पढ़ के आया था, मैं 12th में पढ़ के आया था, तो बस मेरे को तो सारी चीजें आती है। नहीं बच्चों, ये सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन है, ये एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, ये आपकी बहुत सारी चीजों को टेस्ट करती है। तो आप सिर्फ ओनली एक 11th या 12th की नॉलेज के बेसिस पर आप ये कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि मैं बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर पाऊंगा। आप थोड़ा सा और एफर्ट डाल लीजिए ना, क्या दिक्कत आ रही है, आप उससे और अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओगे। सो डोंट नेग्लेक्ट योर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बच्चों, और एट द एंड पढ़ते रहो। कोई भी डाउट आता है, मेरा डेली डाउट सेशन होता है 12:30 to 1 PM, आप वहां पर आकर सेशन में अल्टीमेटिव सेशन को ज्वाइन कर सकते हो, और जैसे ही आपको डाउट आता है तुरंत रिजॉल्व करो उस चीज को और फिर आगे बढ़ो। कंटिन्यूस वे में इस चीज को फॉलो करते रहो बच्चों, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और बाकी कोई भी आपको इशू, कोई भी डाउट होता है, यू जस्ट कमेंट बिलो। सो शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट हिट द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल फॉर more kind of informative videos on that particular topics. Thank you for watching the video.